Hello dear students, in our previous video we have already discussed the properties of exponent, and in this video we are going to solve 10 most important questions of exponent that will definitely clear your concept. Okay, so the first question is 5 raised to the power minus 1 into 3 raised to the power minus 1 divided 6 raised to the power minus 1. Okay, how to solve it? So 5 raised to the power minus 1 is what? A to the power minus 1, we have studied already. A to the power minus 1 is equals to 1 by A. So it can be written as 1 by 5 multiply 3 to the power minus 1 means 1 by 3 divided. So if you change it, if you change the sign into multiplication, it will reciprocate. Also, if you remove the negative sign of the power, it will also reciprocate. So only one property you can use. So if you change it 1 by 6 to the power minus 1, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इसको चेंज भी कर देते हैं, उसको रेसिप्रोकेट भी कर देते हैं. कोई एक प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हो. सो इफ़ यू चेंज द नेगेटिव डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन, इट विल रेसिप्रोकेट. और अगर आपको ये इसको पॉजिटिव करना है तो फिर इसको डिवीजन रहने दीजिए. ठीक है, चलिए फिर से इसको रेसिप्रोकेट कर सकते हो. अब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा 6. सो 1 बाई 5 इंटू 1 बाई 3 इंटू 6 टू द पावर 1, इसको 6 ही लिखेंगे. 6 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6, दैट इज इक्वल्स टू 2 बाई 5. ओके, तो द फर्स्ट का आंसर ये रहा. सेकेंड क्वेश्चन 5 by 9 to the power minus 2 into 3 by 5 to the power minus 3 into 3 by 5 to the power 0. Pause the video and try to solve it. Okay, now see 5 by 9 to the power minus 2, that is equals to 9 by 5 square. हमें अगर नेगेटिव साइन को हटाना है, पावर के नेगेटिव साइन को, तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं. ओके, नाउ इनटू 5 बाई 3 टू द पावर 3 इनटू एनी नंबर टू द पावर 0 इज हाउ मच. प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा है इसको. a टू द पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1. कोई कुछ भी रहा, x y z a b c d, राम सीता गीता, कुछ भी रहा. ओके, so we can write 9 into 9 divided 5 into 5 multiply 5 5 5 divided 3 3 3. now consider out 1 5 1 5 2 5 2 5 3 3 ज़ा एक 9 भी कट जाएगा और 3 3 ज़ा 9. so 5 3 ज़ा 15 is answer. पॉज कर दो. Okay, now see the third question. Third question is what? देखने में तो क्वेश्चन काफ़ी हार्ड लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देखो 1 minus 1 by 3, 1 second. Okay, minus 1 by 3 square whole to the power minus 2 whole to the power minus 1. Okay, सो माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 बाय 9. ये माइनस साइन कहाँ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस. माइनस 1 बाई 3 इंटू माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड 3 3 ज़ा 9. ऐसे आया 1 बाई 9. अभी मैंने इस स्क्वायर को ऑपरेट किया है. अब ये माइनस 2 और माइनस 1 बाकी है इसमें. ठीक है, टू द पावर माइनस 2 होल टू द पावर माइनस 1. नाउ इस नेगेटिव साइन को रेसिप्रोकेट कर देगा. ओके, ये नेगेटिव साइन इस फ्रैक्शन को, इस रेशनल नंबर को रेसिप्रोकेट करेगा. दैट इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर. अब मैं 9 बाई 1 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 9 बाई 1 इज इक्वल टू 9 ही होता है. होल टू द पावर माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 9 टू द पावर 2 इंटू 1, दैट इज माइनस 2. और ये हो जाएगा 1 बाई 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 81. ये आंसर है इसका.
इसको हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा एक प्रॉपर्टी और a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। तो डायरेक्टली यहीं पर देख लो, 2 2 ज़ा 4, 4 4 4 1 ज़ा 4 ही रह जाएगा। ओके, सो अगर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। -1/3 होल टू द पावर 2 2 ज़ा 4 -4 एंड -4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू +4, दैट इज इक्वल्स टू माइनस, किसी भी नेगेटिव के पावर में अगर इवन नंबर रहेगा तो वो पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। -1 का पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, कितना भी पावर कर दो, 1 का पावर 100 कर दो तो भी 1 ही आएगा। सो 1/3 का पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 81। सी, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। ओके, सेम आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी, okay, if you are able to solve this type of question, pause the video and solve it and comment on the comment box. So -2/7 to the power 4, if you want to positive it, प्लस करना है, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो रह गया नेगेटिव साइन। हमने क्या कहा पहले भी कि ये पावर का साइन चेंज होगा अगर रेसिप्रोकेट करते हैं, तो इसके अंदर का साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो डोंट मिस्टेक इट। सो -5/7 होल स्क्वायर। नाउ कैन वी राइट 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई -2 -2 -2 एंड -2 मल्टीप्लाई -5 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7। सो 2 7s कैंसिल आउट एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 बार है, इवेंट टाइम है इसलिए प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25 एंड दिस इज 49। 49 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 216। You can multiply it. Okay, this is your answer. Come to the next question. Question number 5. इसको आप खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। Come to the next one, 5 number question. See, question is looking like a giant. चल रहा है? Okay. 6 to the power -1 into 3 to the power -1, 7 to the power -1, whole to the power -1, whole to the power 0, इतना सारा हम लोग देख रहे हैं और लास्ट में क्या है, whole to the power 0 है, कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू 1। आप अंदर में चाहे कितना भी कैलकुलेशन कर लो, सबसे पावर में, सबसे ऊपर का पावर में क्या लिखा हुआ है, 0, तो किसी का भी पावर में अगर 0 कर देते हैं तो क्या बन जाता है, 1 हो जाता है। नाउ सी नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एक्सपोनेंट। ओके, so in these 5 questions we are going to learn how to find x in exponent problems. So these are the most important questions of exponent of class 7 and 8. Now see, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, a to the power m is equal to a to the power n is then m is equal to n if, अगर ये कंडीशन हुआ तो m is equal to n हो जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ इन सभी क्वेश्चंस में होगा। अगर पावर में x रहा, अगर कभी भी पावर में x रहा तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़, एकमात्र यही प्रॉपर्टी है जो आपको इसमें से इस प्रॉब्लम को करने में हेल्प करेगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, 5/3 to the power -4, 5/3 to the power -5, 5/3 to the power 3x। ओके, तो देखिए इसमें सभी में बेस सेम है। हमारा कंडीशन क्या है कि बेस सेम होना चाहिए, तभी आप m इज इक्वल टू n कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सभी के बेसिस सेम है तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। a to the power n इंटू a to the power m, हमने क्या पढ़ा है, a to the power n इंटू a to the power m इज इक्वल टू हाउ मच, a to the power m प्लस n पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर भी a 5/3 इंटू है, दोनों को ऐड कर दीजिए। सो 5/3 होल टू द पावर -4 प्लस -5, can you write it, is equals to 5/3 to the power 3x। एक स्टेप और आगे जाएंगे, 5/3
होल टू द पावर -4 प्लस माइनस -5 -4 -5 इज इक्वल्स टू -9 इज इक्वल टू 5/3 होल टू द पावर 3x। नो नीड टू रेसिप्रोकेट इट। अगर इसको रेसिप्रोकेट भी करते हो तो आपको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ भी देखिए a टू द पावर m, a टू द पावर n, so we can write a to the power m is equals to a to the power n, then m is equals to n. Directly we can write 3x is equal to 9 minus 9. So x is equal to -9/3, that is equals to -3 is your answer. Okay, come to the next question. So question number 7 is, question number 7, let's see. 4/9 whole to the power 4 into 4/9 whole to the power -7 is equal to 4/9 whole to the power 2x. अब कुछ बच्चे इस नेगेटिव साइन को देख करके रेसिप्रोकेट करने के बारे में सोच रहे होंगे, बट मेक श्योर कि रेसिप्रोकेट करने से आपको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। 4/9 4/9 4/9 तीनों में बेसेस सेम है, तो यहाँ पर इसको रेसिप्रोकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो 4/9 टू द पावर 4, 4/9 टू द पावर -7, एड इट 4/9। प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n होता है। सो 4 प्लस -7 ऐसे इसको ऐड कर दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 4/9 होल टू द पावर 2x। 4/9, 4 प्लस -7 इज इक्वल्स टू -3 इज इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू 4/9 होल टू द पावर 2x. Now see, both the bases are same, so power will also be same. So 2x is equal to -3, x is equal to -3/2. That is your answer. Come to the next one. Okay. वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई डाउट है या एक्सपोनेंट का कोई अदर क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है, कमेंट कीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं डेफिनेटली आपको दूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8, 5 टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 125। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल इन दोनों से बिल्कुल ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल अलग है। 2x - 1 था क्या इसमें क्वेश्चन? एक मिनट, ओके लीव इट, इसको 2x ही मानते हैं हम लोग। 2x - 1 रहा भी होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर देंगे। नाउ सी दिस क्वेश्चन, 5 टू द पावर 2x प्लस 1, 25, 125, दिस इज साइन ऑफ डिवीजन। सबसे हमारा पहला काम क्या है कि इन सभी के बेसिस को इक्वल करना है। बेस को अगर इक्वल करना है तो 5 टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर एंड 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब। सभी के बेस हो गए हैं सेम। डिवीजन के केस में क्या होता था, a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n होता था। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 2, a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n इज इक्वल टू 5 क्यूब। अब देखिए फिर से वही केस, लास्ट केस जो हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज में प्रीवियस वीडियो में, a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n, देन m इज इक्वल टू n, डायरेक्टली वी कैन राइट। सो 2x प्लस माइनस 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 1 इज इक्वल टू 3, सो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज 4, 4/2, दैट इज इक्वल्स टू 2 इज योर आंसर। x का वैल्यू कितना आ गया? 2। कम टू द नेक्स्ट वन, वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 2 रेज टू द पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 डिवाइडेड 7 इज इक्वल टू 6।
हम तो जानते हैं लीनियर इक्वेशन में जब साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज हो जाता है। अगर प्लस में रहा तो माइनस, माइनस में रहा तो प्लस, डिवीजन में रहा तो मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई में रहा तो डिवीजन। ये डिवीजन में है, ये भाई साहब अगर इधर इसको साइड चेंज कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 2 रेज़ टू द पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 6 इंटू 7 लिख सकते हैं ना। ये डिवाइस में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो गया। सो 2 टू द पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 is equal to 42. Again in the next step 2 to the power 3x minus 1 is equal to, we can write 42 minus 10. So 2 to the power 3x minus 1 is equal to 32. अभी भी बेस सेम नहीं है। क्या मैं 32 को 2 टू द पावर 5 लिख सकता हूँ? ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार अगर ऐसा करते हैं तो 32 आपको मिल जाएगा। सो 2 टू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 5। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारा जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक हम इसके पावर्स को इक्वेट नहीं कर सकते हैं। सो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। नाउ 3x is equal to 5 plus 1, so x is equal to 6 by 3, that is equals to 2। इसका भी आंसर 2 ही आया है। ओके ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 इज 7 by 12 होल टू द पावर minus 4 into 7 by 12 whole to the power 3x is equal to 7 by 12 whole to the power 5। अब ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, सबका बेस सेम ही है। सो डायरेक्टली 7 by 12 होल टू द पावर माइनस 4, और ये मल्टीप्लाई का केस है तो a टू द पावर m प्लस n कर देंगे इज इक्वल टू 7 by 12 होल टू द पावर 5। यहाँ भी यही बेस है, यहाँ भी बेस सेम है। सो m इज इक्वल टू n लिख सकते हैं। 4 प्लस माइनस 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 5। सो वी कैन राइट 3x इज इक्वल टू 5, ये माइनस में इधर आ करके प्लस बन जाएगा 5। x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इज 9, 9 by 3 इज इक्वल टू, आंसर इज 3। ओके, if you like the videos, please subscribe my channel, okay, and if you have any doubt you can comment on the comment box, okay, thank you.